वीडियो में हम देखेंगे कंफ्यूजन वर्ड मीनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है आपको। अब जब भी कोई यानी कि देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले वर्ड, इसका मीनिंग दोनों का सेम सेम मीनिंग होता है और आप कभी क्या बोलना है कब क्या बोलना है इसमें कंफ्यूज हो जाते हो और कंफ्यूज हो गए तो आप रॉन्ग इंग्लिश आपकी बोली जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ये जो दो मीनिंग वाले जो वर्ड होता है फिर आपको कंफ्यूज हो जाता है, ये बोले कि ये बोले, इससे आपकी रॉन्ग इंग्लिश हो जाती है। इसीलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो देखो फर्स्ट क्या है, क्राई। क्राई का मीनिंग भी होता है रोना और वीप का मीनिंग भी होता है रोना। अब दोनों का मीनिंग रोना रोना होता है, तो आप इसका मीनिंग समझिए। देखो जब आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, बड़ी आवाज़ निकाल के रो रहे हो, उसको बोलते हैं क्राई, रोना। तब आप वहाँ पे सिचुएशन देखिएगा कि वो कैसा रो रहा है, वो धीरे रो रहा है या बड़े से रो रहा है, आवाज़ उसकी बड़ी है या छोटी। जब आप लगाएंगे इसको बड़ा आवाज़ से चिल्ला के रो रहा है तो उसके लिए आप क्राई लगाएंगे। ओके, ये ज़्यादा करके बेबीज़ के लिए होता है। बेबीज़ आपके कैसे रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। उसके बाद है रोना। रोना वीप का मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग होता है रोना। तो ये बड़े लोग क्या करते हैं, इसे चिल्ला चिल्ला के नहीं रोते हैं और धीरे धीरे से रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे, इसका मीनिंग भी होता है रोना। जब ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तब आप यहाँ पे लगाएंगे वीप, यानी कि रोना। अब देखो बच्चे बहुत रो रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको बच्चे क्या है, कैसे रोते हैं बच्चे, ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन आर क्राइंग अलॉट, बहुत जोर से रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। द चिल्ड्रन आर क्राइंग अलॉट। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अच्छे से आप इसका मीनिंग लिख लीजिएगा और इसका मीनिंग याद रखिएगा। रिया रो रही है। अब रिया क्या है, बड़ी लड़की होंगी। अब ये तो ऐसी नहीं रोएंगी, ज़ोर ज़ोर से रो सकती है, बट सिचुएशन अगर वैसी हो तो आप वहाँ पे भी क्राई लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट सिचुएशन देखनी है कि वो ज़ोर से रो रही है तो आप लगाएंगे क्राई, और वो धीरे रो रही है तो आप लगाएंगे वीप, यानी कि इसके आंसू टपक रहे हैं, बस वो धीरे से रो रही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे ये मीनिंग मैंने बता दिया। रिया रो रही है, रिया इज़ वीपिंग। अब यहाँ पर लड़का लड़की जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। और ये जो लास्ट वाला जो है वो आप कमेंट करना है, इस कमेंट करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से होंगी और आपको समझ में भी आएगा। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट है बाय। बाय का मीनिंग होता है खरीदना और परचेज़ का मीनिंग होता है खरीदना। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता होगा, बाय कब लगाएं, परचेज़ कब लगाएं। देखो जो लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदना चाहते हो उसके लिए परचेस लगाना है, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, मोबाइल हो गया। अगर आपका मोबाइल आईफोन है, बड़ा वाला फ़ोन है, तो परचेस लगाइए। महंगा आपको लगता है मैंने महंगा मोबाइल लिया है तो परचेस लगाइए। और आपको लगता है कि ये महंगा मोबाइल जो है, आप कभी कहीं आप देखे होंगे कहीं कहीं परचेस लिखा रहता है, कहीं कहीं बाय लिखा होता है, फिर भी आप कंफ्यूजन हो जाते हो। तो यहाँ पे वो सिचुएशन होती है वैसी कि उसका मोबाइल कितना महंगा है और कितना मोबाइल जो है उसका सस्ता है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो आप बाय भी लगा सकते हो, परचेज भी लगा सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो मैंने जो लिया मोबाइल जो लिया वो आईफोन था तो हम लगाएंगे परचेस, और मोबाइल जो लिया सैमसंग क्या था, छोटा सा मोबाइल था और उसको इतनी पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी तो हम लगाएंगे बाय। तो सिचुएशन के लिए होता है। और आप अगर कोई सब्जी खरीद रहे हो या फिर आप कोई सस्ता वाला मोबाइल खरीद रहे हो तो आप बाय लगाइएगा। तब क्या लगाएंगे, आप बाय लगाएंगे। कोई आप एयरिंग खरीद रहे हो, कोई छोटी चीज़ खरीद रही हो, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो जो खरीदेंगे वो 10-5 दिन चलेगा और फिर वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो तब वहाँ पे आप लगाएंगे बाय। तो आई होप आपको ये भी मीनिंग समझ में आया होगा, डिफरेंट बिटवीन बाय एंड परचेज। कोई भी कंफ्यूजन अभी रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इन जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूजन वर्ड ही इसे बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो आपको इनका मीनिंग अच्छे से याद कर लेना है, इन द सेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है, मैंने बाजार से कुछ सब्जियाँ खरीदा। आई बॉट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया सब्जियों के लिए आपको बाय ही लगाना है। आई बॉट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैं एक कार खरीदूंगा, यहाँ पे कार खरीदूंगा, कार की सस्ती चीज़ थोड़ी है, बहुत महंगी होती है। इसके लिए आपको ऑलरेडी पैसे जमाना होता है, फिर खरीदना होता है। इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसीलिए आई विल परचेज अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, इस तरह से।
अब आपको ये इसका मीनिंग बताना है, ज़रूर आपको टाइप करके देखना है, रॉन्ग आए तो कोई बात नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। और आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप रॉन्ग लिख लेते हो तो आपको कोई ना कोई बता ही देगा। वैसे मैं आपको, अगर आप रॉन्ग लिखते हो सही लिखते हो, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी, तो आपको ज़रूर लिखना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, तो आपको यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट है फूड। फूड का मीनिंग होता है खाना, और दूसरा मेल, मील 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 है यहाँ पे। आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा कीजिएगा, समझ में आएगा। मेल, मील यानी कि खाना, फूड यानी कि खाना। देखो फूड क्या होता है, जैसे दूध, दही, चावल, रोटी, अचार, ये सब क्या हो गया, हमारा फूड हो गया। अब ये सब कुछ बनेगा, बन के आपकी थाली में आएगा, इसको ऐसे समझ में आता है, वैसे आप समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको अलग वे से समझा रही हूँ। जब फूड आपकी थाली में आ जाएगा उसको हम बोलेंगे पूरा एक तरह से पकवान, पूरा आपका ये क्या हो गया, डाइट हो गया, पूरा भोजन हो गया, एक तरह का आपका खाना हो गया, तो इसको आप मेन बोलेंगे, मील, मील बोलेंगे यानी कि खाना। तो इसको आपको कैसे समझना है, देखो एग्जाम्पल के साथ। फ्रिज में कुछ खाना खाने को है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रिज में कुछ खाना खाने को है, फ्रिज में है, आपने अभी तो लिया तो नहीं है, अभी अपने आपके प्लेट में, थाली में तो लिया नहीं है, तो यहाँ पे आप फूड लगाएंगे। देयर इज सम फूड टू देयर इज सम फूड टू ईट इन द फ्रिज, तो यहाँ पे फूड लगाया, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फूड लगाएंगे। नेक्स्ट है एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना तक सबको नहीं मिलता। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना यानी कि पूरा उसको खाना थाली तक नहीं मिलता है, वो एक वक्त का खाना हो गया। एक वक्त खाना तक उसे नहीं मिलते, यहाँ पे मील लगेंगे। नॉट एवरीवन गेट्स इवन अ मील, तो आपको कमेंट करना है, इसका आपको बताना है। और एक मैं आपको बताती हूँ, तो आपको उसको समझना है और मुझे कमेंट बताना है। फिनिश यूअर, आप यहाँ पे फूड लगाएंगे या मेल लगाएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। फिनिश यूअर, तो आप फूड लगाएंगे या मेल लगाएंगे, ज़रूर बताना है मुझे कमेंट में। मील लगाएंगे या फूड लगाएंगे, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। सिंक, सिक यानी कि होता है डूबना, और ड्रॉन यानी कि होता है डूबना। तो देखो सिक यानी कि डूबना, ड्रॉन यानी कि डूबना। सिक जो होता है नॉन लिविंग थिंग होता है, जिसमें जान नहीं है, बेजान हो, उसको हम बोलते हैं डूबना। जैसे आप जहाज बनाते हो कागज़ वाली, वो क्या हो गया, जिसमें जान नहीं है वो डूब रही है, तो वो क्या हो गया, हमारा जान नहीं उसमें, वो हो गया सिक यानी डूबना। और रियल में वाली जो जहाज जो आप देखते हो, बड़ी बड़ी शिप होती है, वो डूबते हैं, वो भी क्या हो गया, हमारी उसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। और अगर आप देखेंगे कोई लड़का डूब रहा है तो ये ड्रॉन बोलेंगे। कोई ही बकरी डूब रही है, कोई ही जिसमें जान वाली जो चीज़ है वो डूब रही है, तो उसको ड्रॉन बोलेंगे। कोई कपड़ा डूब रहा है तो आप बोलेंगे सिक, सिक यानी डूबना। तो इन दोनों का मीनिंग समझ लेंगे। लिविंग थिंग के लिए जिसमें जान होता है वो सिक, और जिसमें जान नहीं होता है वो होता है ड्रॉन। अब एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझ में आएगा। शायद यह जहाज पानी में डूब सकता है। तो जहाज की बात आ रही है, क्या इसमें जान है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे द शिप में सिंक, द शिप में सिंक, वह नदी में डूब रहा है। अब कोई लड़के का बात हो रहा है, ही इज ड्रॉइंग इन द रिवर, ही इज ड्रॉइंग इन द रिवर। देखो कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके लिए हम द लगाते हैं। देखो रिवर क्या है, इन द वर्ड में बहुत स्पेसिफिक है, इसकी बहुत वैल्यूज़ की जाती है ये, इसीलिए हम इसको आगे द लगाते हैं। रिस्पेक्टिव है ये, इसीलिए द लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया है, इसको आपको कमेंट करना है, इसको अच्छे से कमेंट करना है। आपको रॉन्ग हो जाता है कोई बात नहीं, हमें आपको करेक्ट करके बता दूंगी, इससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये रॉन्ग था या करेक्ट था, रॉन्ग था या करेक्ट था। नेक्स्ट है स्टडी। देखो स्टडी में आप भी कंफ्यूज होते होंगे, जब आप कोई सेंटेंस बना देते होंगे तो आप समझ में नहीं आता है स्टडी लिखूँ या रीड लिखूँ। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप कोई कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तब आप स्टडी लगाइएगा, और जैसे आप घर में बैठ के बुक लेके पढ़ाई कर रहे हो तब आपको रीड लगाना है। देखो सिचुएशन समझिए यहाँ पे,
जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कहीं बैठ के, तो न्यूज़पेपर एक कागज़ वाली जो चीज़ होती है पढ़ने वाली, वो क्या हो गया आपका, रीड हो गया। और जो आप स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके कोई कोर्स जाके कर रहे हो, उसको आप करेंगे स्टडी। किसने पूछा आप क्या क्या कर रहे हो, तो आपने देखा होगा, तो आप कोई बोलता है कोई अगर लिख के कर रहा है तो वो बोलेगा मैं रीड कर रहा हूँ। और जो कोई को पोजीशन बतानी है कि आप क्या करते हो स्टडी में, मतलब आपको स्टडी ही बताना है, आप स्टडिंग ये वो उसका आगे कॉलेज का ही रहता है। तो यहाँ पे देखो वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो ही स्टडीज़ इन कॉलेज, तो वो बता रहा है कि कॉलेज में स्टडी करता है, ही स्टडीज़ इन कॉलेज। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कभी कभी ये स्टडी को लगाते होंगे, कभी कभी रीड को लगाते होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाते हैं, ये कंफ्यूज तो होता ही है और रॉन्ग भी हो जाता है। इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जितना भी मैं आपको बता रही हूँ कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखो हमने हर एक कंफ्यूजन वर्ड मीनिंग में कमेंट आपको दिया है, तो क्वेश्चन दिया है और आप कमेंट करेंगे, तो इतने से आपको कितनी प्रैक्टिस हो जाएंगी, आप जितना प्रैक्टिस होगी उतना आप परफेक्ट बनेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी पढ़ रहा है, आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है तो आप लिखेंगे स्टडी वहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से नहीं समझ में आता है तो वीडियो एक बार रिपीट करना है, और नहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना है, और जो समझ में आता है आपको लिख के रखना है, उसे बार बार रिवीजन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्च और नेक्स्ट है फाइंड। सर्च एंड फाइंड, देखो कोई लड़की थी और उसका फ़ोन गुम गया, तो वो बहुत टेंशन में थी, तो वो टेंशन में मोबाइल फ़ोन उसको ढूंढ रही थी, तो वो टेंशन में ढूंढ रही थी, तो उसने एक वर्ड यूज़ किया, इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ किया, उसके साथ था सर्च। तो वो टेंशन वाला लेके सर्च कर रही थी, तो यहाँ पे लगाएंगे सर्च। और उसी तरह से और एक लड़की थी और उसी कोई टेंशन नहीं था, उसको पता था यहीं पर होगा, कहीं मिल जाएगा, फिर उसने वर्ड यूज किया फाइंड, मैं मोबाइल फाइंड कर रही हूँ। और एक था उसको टेंशन था कि मिलेगा या नहीं, वो उसको बहुत टेंशन आ रही थी, फिर उसने किया मैं मोबाइल सर्च कर रही हूँ। तो देखो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना है इसका, तो आपको समझना है कि वो इसकी कितनी वैल्यू है और वो कितनी देखो मोबाइल आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, तो आपको सर्च और फाइंड का यहाँ पे डिफरेंस समझना है। एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस चोर को तलाश रहा है। देखो पुलिस के लिए ज़रूरी है चोर को तलाशना, उसको लिए टेंशन का काम हो जाता है, नहीं मिला तो ये वो, तो ये उसके लिए सर्च लगाएंगे यहाँ पे, पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीप। इस तरह से उसी तरह के मैं अपना फ़ोन तलाश रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई फ़ोन। यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज किया है लुकिंग फॉर, तो आप लुकिंग फॉर भी लगा सकते हो और फाइंड के लिए। और यहाँ पे आई एम फाइंडिंग माई फ़ोन नॉर्मल है, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है इसे, बस ये नॉर्मली बोल रही है आई एम फाइंडिंग माई फ़ोन। तो ये था हमारा सर्च एंड फाइंड का मीनिंग। देखो इतने सारे आपको कंफ्यूजन वर्ड है, कितने सारे कंफ्यूजन वर्ड है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे वर्ड आपको मीनिंग पता हो और फिर भी नहीं आता हो, तो बहुत टेंशन वाली बात होती है ये। तो आपको ये समझना चाहिए ज़रूर, ये अच्छे से याद कर लो, अच्छे से रट लो, नहीं आ रहा है तो पूरा आप अच्छे से याद कर लो। एंड नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो देखो, बट एक बार में आपको परफेक्ट कर लेना चाहिए, बार बार आपको ये टेंशन वाली बात नहीं रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है मैं बार बार आपको बोलती हूँ कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। रॉन्ग होता है तो होने दो, कोई जज करने वाला नहीं होता है इसे कितना आता है क्या नहीं, सब आप पे डिपेंड होता है आपको कैसे करना है कैसे नहीं। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।